आपके पेपर मिल सकता है कोई उसमें। तो हेलो स्टूडेंट्स, आगे फिर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लास 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन है, जैसे अभी इससे पहले जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन किया था वो, और ये उसमें रिमाइंडर बच रहा था तो एक +1 लगा था। इसमें रिमाइंडर नहीं बोला गया है, ये बोलना है कि केवल ये शो करिए कि ये डिविजिबल बाई 64 है। ठीक, तो उसमें 6 था तो हम लोगों ने 1 + 5 का होल पावर n किया था। इसमें 9 है तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 8 होल पावर n + 1, होल पावर वही रहेगी। तो अब आप क्वेश्चन जो कि समझ चुके हैं, तो सॉल्यूशन नंबर 13 यहां पर आपने इसमें से एक्सेप्ट किया, एक ही वैल्यू लेते हैं पहले शुरुआत में, बाद में वही बन जाता है 9 की पावर n + 1। अब 9 का मतलब हो गया 1 + 8 की पावर n + 1। अब जहां जहां n लिखा जाता है वहां n + 1 कहेंगे। क्या करेंगे? जहां जहां n लिखा जाता था वहां n + 1 करेंगे। अब हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं तो देखिए इसका एक्सपेंशन क्या होगा, n + 1c0, 1 की पावर कुछ भी लिखो, 1 ही आता है तो इसको लिखो नहीं, 8 की पावर 0, फिर n + 1c1, फिर 8 की पावर 1, n + 1c2, 8 की पावर 2, n + 1c3, 8 की पावर 3, ऐसे डैश डैश आता रहेगा। अब क्या किया आपने, इसमें वैल्यू रखी n + 1c0, nc0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ये पूरा हो गया 1। ठीक है, इसके बाद प्लस nc1 की वैल्यू क्या होती है? nc1 n, तो n + 1c1 की कितनी होगी? n + 1, 8 की पावर 1 का मतलब 8। इसके बाद 8 का स्क्वायर मतलब 64, n + 1c2। अब कोई लेना देना नहीं है, यहां से आपका 64 आना चालू हो गया, 64 × 8। तो अब जितना आगे लिखोगे 64 × 64, ठीक है, ऐसे आता रहेगा। तो इस जगह से 64 आना चालू हो गया। अब ये इतना सेपरेट है, तो अब ये 1 + 8 को वापस 9 की पावर n + 1 बता दो। अब ये हो गया 9 की पावर n + 1, यहां पर हो गए 1 प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करो 8n + 8, ये यहां से प्लस, अब यहां जहां 64 आया 64 एक कॉमन कर लो और बाकी जो बचता जाए लिखते जाओ। तो यहां से एक 64 बाहर, n + 1c2, n + 1c2, ठीक है, एक 64 इसका निकल गया, तो n + 1c3 8, एक 8 बच जाएगा क्योंकि क्यूब था। फिर यहाँ से n + 1c4, एक 64 निकल गया, बाकी 64 बच जाएगा। अब इनको सबको पक्षांतर करिए तो 8 + 1 कितना होगा? 9। ये सब इस साइड ले आइए, 9 की पावर n + 1, 8n माइनस का, और 8 + 1 9, वही इक्वेशन बनती है जो आपको दी गई होती है। ध्यान से देखिए, अब बचा हुआ भाग है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बोला गया था, नहीं तो +1 बचता। ये हो गया 64, ठीक है, n + 1c2, n + 1c3, 8 प्लस n + 1c4, 64। अब इसमें क्या है, अगर आप 64 से डिवाइड करिए तो डिविजिबल बाई 64 है, तो लिख दीजिए कि इज डिविजिबल बाई 64। हिंदी में लिखेंगे 64 से विभाज्य है, और 9 की पावर n + 1 -8n - 9। ठीक है, किस थ्योरम से? बायनोमियल थ्योरम के प्रयोग से। क्लियर है? कर सकते हैं सभी लोग क्वेश्चन? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी में भी संभावित है, या तो आप में या हो सकता है दोनों पेपर में भी पॉसिबल, तो दोनों में भी पॉसिबल है। अब इसमें हम लोग r = 0 to 1, देखिए बाई LHS लेके आएंगे,
बाई LHS, दोनों ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाई LHS, तो यहाँ पर रखेंगे r बराबर वैल्यू होगी 0 1 2 3 अप टू n, इतनी वैल्यू रख सकते हैं। अब हम लोग जब इसमें वैल्यू रख रहे थे तो यहाँ रखना चालू किया, तो r की वैल्यू रखी पहले 0, यानी NC0 3 की पावर 0, NC1 3 की पावर 1, NC2 3 की पावर 2, NC3 3 की पावर 3 अप टू प्लस NCN 3 की पावर n। ठीक है, अब जो बीच वाला टर्म नहीं है ये कब नहीं होता है, जब 1 होता है। तो ये कब नहीं होता, जब 1, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 1 था, बीच वाला टर्म नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब इसमें भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 का पावर 2 3 का पावर 1 2 3 ऐसे n तक आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, 3 है, इस जगह पर क्या है, 3 है, और पावर कितनी रहेगी, n तक। तो इसका मतलब हो गया ये 1 + 3 की होल पावर n है, और 1 + 3 को क्या कहते हैं, होल की पावर। आंसर हो गया, याद रहेगा। नोट कर लिए, 5 नंबर है, 2 लाइन का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में आएगा सर जी।